श्री कृष्ण और पितामह भीष्म का संवाद है ये युद्ध भूमि से। भीष्म कहते हैं, आओ देवकी नंदन, मैं तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कृष्ण बोले, क्यों पितामह, मैं तो अब यह भी नहीं कह सकता आप कैसे हो, क्योंकि आप बाण की सैया पर हो। भीष्म चुप रहे, फिर बोले, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके देवकी नंदन, उसका ध्यान रखना, परिवार के बुजुर्गों से स्थान खाली हो चुका है। कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने फिर कहा, बड़े अच्छे समय पर आए हो केशव, प्राण त्यागने से पहले अनेक भ्रम मिट जाएंगे। कृष्ण बोले, कहिए न पितामह, एक बात बताओ, तुम तो ईश्वर हो ना। कृष्ण ने बीच में टोका, नहीं, मैं सिर्फ आपका पौत्र हूँ, ईश्वर नहीं। भीष्म अत्यंत पीड़ा में भी हंस पड़े और बोले, अपने जीवन का आकलन नहीं कर पाया तो नहीं जानता अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस पृथ्वी से जा रहा हूँ, अब तो सच बोलो। भीष्म बोले, एक बात बताओ केशव, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था? किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से? कौरवों के कृत्य पर चर्चा तो अब व्यर्थ है केशव, पर पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था। आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ छल, निहत्थे कर्ण का वध, क्या ये उचित था? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जो ये किए हैं। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। केशव, विश्व भले ही कहे कि महाभारत अर्जुन और भीम ने जीता, पर मुझे पता है यह केवल तुम्हारी जीत है। माधव, तो उत्तर भी तो तुम ही से पूछूंगा। तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। यह तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण यह कह रहा है? यह छल तो हमारे संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे? इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, और निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों को देख कर लेना पड़ता है। हर युग आवश्यकता के आधार पर नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे हिस्से द्वापर आया, तो फिर हम दोनों का निर्णय एक जैसा कैसे हो सकता है? कुछ समझा नहीं केशव, तनिक समझाओ। राम और कृष्ण की अवस्था में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक रावण जैसा शिव भक्त हुआ करता था। रावण जैसी नकारात्मक परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तब वाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे पुत्र हुआ करते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखते थे, इसलिए ही राम ने उनके साथ कभी छल नहीं किया। मेरे युग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए और उनकी समाप्ति के लिए छल जरूरी है पितामह। तो क्या तुम्हारे इस निर्णय से गलत परंपराएं शुरू नहीं हो जाएंगी? क्या तुम्हारे इस छल का अनुसरण लोग नहीं करेंगे भविष्य में? कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा पितामह। उस वक्त मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना पड़ेगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा।